पप्पू और रीमा साथ में स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी एक बार फिर से गट्टू की नजर स्कूल के अंडरग्राउंड वाली मंजिल पर पड़ती है। जिसके गेट पर पिछले 30 साल से ताला लगा है। यार इसके अंदर है क्या ऐसा यार? अरे तेरा ध्यान हर वक्त वहीं क्यों रहता है? अरे यार कैसे रहे यार बताओ, जिसे भी देखो बस यही कहता रहता है कि इसके पास मत जाना, इसके पास मत जाना, इसके पास मत जाना। अरे तो मतलब फिर कुछ तो खास बात होगी ना यार इसके अंदर। अबे तू चुपचाप ना यार ऊपर की क्लास में चल यार, बता रहा हूँ टाइम हो रहा है यार। सभी लोग वापस अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। तभी बच्चों के सबसे चहेते शिक्षक क्लास के अंदर आते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, बैठो। सर आज आप बड़ा लेट आए हो। अच्छा देखो भाई, मैं तो ठहरा गुरुजी, तो मेरा तो चलता है लेट आना भाई। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, चलो बहुत हो गया मजाक वजाक, चलो किताबें निकाल लो अपनी अपनी, या फिर बाहर घूमने चलोगे तुम हैं? कि सुनते ही सभी बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। चलो भाई ठीक है, घूमने के नाम पर सब खुश हैं। चलो ठीक है बाबा चलो, पर हाँ एक बात और सुन लो, तुम सबको मेरे साथ दौड़ लगानी होगी और जो जीता उसको मेरी तरफ से 2 समोसे मुफ्त, ठीक है? कि सुनते ही सभी बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। चलो फिर ठीक है, सभी बच्चे पंक्ति बनाकर चलो चलो। सभी बच्चे हंसी से उछलते कूदते बाहर मैदान में चले जाते हैं और विवान के साथ दौड़ लगाने लगते हैं। थोड़ी देर दौड़ लगाने के बाद विवान थककर कुछ देर के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी विवान की नजर गट्टू पर पड़ती है, जो स्कूल के उस बंद भूमिगत हिस्से को खड़े खड़े देखे जा रहा था। गट्टू, गट्टू। गट्टू एकदम से चौंक कर विवान की तरफ देखता है। अरे इधर आओ, क्या कर रहे हो? गट्टू दौड़ता हुआ विवान की तरफ जाता है। हाँ सर। हाँ भाई, वहाँ नीचे क्या देख रहे हो तुम? वो कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अरे मुझे भी बताओ भाई, डरो मत। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि बंद क्यों है ये नीचे वाली मंजिल। हाँ बंद तो है, पर पता नहीं, तुम लोगों के आने से बहुत सालों पहले से ही बंद है ये। हाँ वो तो पता है सर, पर उसके गेट के पास भी अगर जाओ ना तो सब टीचर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे जैसे वहां कोई अंदर भूत रहता हो। अरे भाई भूत रहता हो चाहे भूतों का परिवार, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है भाई? नहीं सर, वो बस ऐसी सर ऐसी। अरे बोलो बच्चे, देखो इच्छुक मन होना चाहिए सभी का। सवाल पूछना, चीजों को जानने की इच्छा रखना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, समझे? तो डरो मत बिल्कुल भी चीजें जानने से। पूछो क्या पूछना, पूछो। सर आपने इतनी हिम्मत बढ़ा दी तो आप बता ही दीजिए ना फिर अब कि ये नीचे वाली मंजिल इतने सालों से बंद क्यों है। विवान गट्टू की बात का थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं देता। देखो मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता और ना ही पूरी बात मुझे भी पता है, तो तुम बस इतना जान लो कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ये मंजिल बंद भी नहीं होती। अब भाई बंद हुई है तो कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा ना, और शायद हो सकता है बहुत बुरा हुआ हो, इसीलिए आप सभी बच्चों को इसके पास नहीं जाने देते हैं, समझे? अच्छा ठीक है भाई। गट्टू कुछ पूछने वाला होता है, तभी विवान उसे बीच में टोक देता है। और हाँ, तुम उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है गट्टू, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तुम्हें कोई नुकसान हो। चाहेगा क्या बताओ? गट्टू कुछ नहीं बोलता। जैसे ही लंच होता है, सब बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से हंसते चहकते हुए खेल रहे होते हैं, लेकिन गट्टू चुपचाप एक कोने में बैठा
विवान की कही उन बातों को बार बार सोच रहा होता है और तभी पप्पू, रीमा और कुन्नू वहां आ जाते हैं। अरे यार गट्टू, क्या हो गया यार? अब तुझे ऐसे क्यों बैठा है तू? गट्टू एक फीकी सी मुस्कान भरता है। अरे यार कुछ नहीं यार, बस ऐसी। अरे तो चलना यार, बाहर खेलने चलते हैं, चल। नहीं यार, बस तुम लोग जाओ, मेरा ना यार मन नहीं कर रहा यार। रीमा तभी पप्पू के पास जाकर बैठ जाती है। अरे कुछ नहीं यार। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुंह लटकाए क्यों बैठा है? गट्टू थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता। अरे बोल ना। अरे यार वही ना, वो नीचे वाली मंजिल की बात थी। हे भगवान, पागल हो जाएगा तू। अरे यार इसीलिए नहीं बोल रहा था यार मैं तो। अरे यार वो विवान सर बता रहे थे कि उस मंजिल में पता नहीं कुछ बहुत बुरा हुआ था यार, बहुत ही ज्यादा। क्या हुआ था? पता नहीं यार क्या हुआ था, वही तो नहीं बताया। अरे मुझे पता है। गट्टू ये सुनते ही एकदम से कुन्नू की ओर देखता है। हैं? अबे तो पहले क्यों नहीं बताया यार तूने? अरे मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है। पता चला है? क्या पता चला है? बताना यार भाई, बताना। वो हमारे घर के पास एक औरत रहती है, तो उसको ना अपने बेटे का एडमिशन करना था किसी अच्छे स्कूल में। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे स्कूल का नाम लिया, उन्होंने तभी मना कर दिया, ये कह के कि वो तो इसका इस स्कूल में कभी दाखिला ही नहीं कराएंगे। तो मेरी मम्मी ने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि इस स्कूल में कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए। मौत? मौत वौत तो किसी की नहीं हुई यार। अरे पहले काफी, शायद उसी नीचे वाली मंजिल में हुई हो उन सब की मौत, इसीलिए बंद कर दिया होगा उन्होंने उस मंजिल का गेट। गड्डू, तू वहां जाने की सोच तो नहीं रहा ना? अरे नहीं यार मैं वहां जाने की नहीं सोच रहा यार। मैं तो बस यार ये सोच रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे होगा यार, सोचना। चाहे कुछ भी हो, तुझे वहां नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अरे हाँ यार ठीक है ना यार, नहीं जा रहा हूँ ना यार। गट्टू स्कूल के बाहर निकलता है तो उसे सामने पप्पू दिखता है। ए पप्पू, ए रुकना यार। पप्पू एकदम से पीछे की ओर पलटता है। गट्टू पप्पू के पास आता है। अरे सुन यार, सुन। ओए सुन। नहीं यार बिल्कुल नहीं। अरे पर यार तेरे को बात ही तो सुनने को बोल रहा हूँ ना। अबे यार मुझे पता है यार तू क्या कहने वाला है, कि रात को चल के देखते हैं ना अंदर। अबे तेरी तो साले, तेरे को तो सब पता है। अबे चलना यार, चलना भाई, कुछ नहीं होगा ना यार, चलना यार, चलना भाई चलना। अबे तूने सुना नहीं क्या, लोग मरे बे वहां अंदर। ए यार चलना यार पप्पू, कुछ नहीं होगा ना यार। यार अगर इतने ही लोग मरे होते तो पूरा स्कूल ही बंद हो चुका होता यार, एक मंजिल नहीं होती सिर्फ, समझा? अरे यार भाई, किसी ने देख लिया ना तो स्कूल से ना सीधे बाहर का रास्ता दिखाएंगे हमें, समझा? ज्यादा हीरो मत बन। अरे यार रात को कौन देखेगा बता ना, हम दिखेंगे किसी को? अबे यार तू ना बहुत बहस करता है यार। अरे यार भाई तू चिंता मत करना यार, मैं बचाऊंगा ना अगर कुछ हुआ तो। अच्छा तू बचाएगा, फिर तुझे कौन बचाएगा बे? गट्टू हंसने लगता है। अबे यार कैसे कैसे दोस्त बनाए यार जिंदगी में, यहाँ तो साला लाल ही पड़ गए मेरे तो। गट्टू हंसी खुशी घर चला जाता है और जाकर अपने बैग से सारी किताबें निकालकर उसमें कई सारी दूसरी चीजें रखने लगता है। जैसे ही गट्टू के घर पर सब सो जाते हैं, वैसे ही गट्टू अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूदकर स्कूल की तरफ निकल जाता है, जहां रीमा और पप्पू उसका इंतजार कर रहे थे। अबे ओए, अबे तू इसे क्यों ले आया बे? ये नहीं लाया, मैं खुद आई हूँ, मुझे क्या पता नहीं था कि तुम मानेगी नहीं। अबे यार अगर तू अब आई गई है ना तो ज्यादा मत बोल, समझी? ठीक है चल अब फटाफट चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। तीनों जल्दी से स्कूल की दीवार टाप कर अंदर चले जाते हैं। भाई आ तो गए यार, पर इस ताले का क्या करें जो यहाँ बाहर लटक रहा है, देख। अरे यार चिंता क्यों करता है तू,
मैं सब कुछ लेके आया हूँ भाई, सामान। गट्टू अपने बैग से एक हथौड़ी और छेनी निकालता है और उससे ताला तोड़ देता है। अबे क्या क्या भर के ले आए ये बैग में? कहाँ कहाँ से लेके आए बटोर के? अबे भाई देखता जा गट्टू का कमाल, समझा? वो जैसे ही गेट खोलते हैं सामने एकदम अंधेरा होता है। गट्टू अपने बैग से एक टॉर्च निकालकर जला देता है। ए भाई लगता है तू तो भरा ही पड़ा था। अबे कितने सालों से तैयारी कर रहा था इस दिन की भाई है? अबे यार हमेशा से यार। गट्टू इधर उधर टॉर्च की रोशनी करता है लेकिन उस खंडहर में सिर्फ उसे जाले दिखते हैं। ए भाई ये मुझे तो ना यार डर सा लग रहा है यार। चल भाई चल, वापस चलें क्या? अबे कुछ नहीं होगा यार, क्यों डर रहा है तू? तभी अचानक उनके सामने कुछ चमगादड़ तेजी से उड़ते हुए आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तीनों एकदम से डर कर कांप जाते हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई आज तेरे चक्कर में गट्टू। कोई नहीं, चलते रहो। इसे सुन भी रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। गट्टू चुपचाप सीधा सीधा चलते जाता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कमरे में टूटे हुए बेंच पड़े हैं। ब्लैक बोर्ड पूरा जालों से भर चुका है और उसके पास कुछ चौक और एक डस्टर पड़ा है। क्लासरूम है ये तो कोई। हाँ तो यार पढ़ाते होंगे ना यहाँ पर, देख नहीं रहा पूरा क्लासरूम है। सभी आगे बढ़ते हैं और एक और कमरे में घुसते हैं। ये तो साइंस लैब है। गट्टू कमरे में चारों ओर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो यार चलते हैं यहाँ से। तीनों थोड़ी देर बाद वहाँ से अंधेरे गुप्त कमरों में इधर उधर देखने के बाद थक जाते हैं। भाई मिल गई तसल्ली, पढ़ के चैन है, आ गया आराम। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अब वापस चलें भाई। अरे नहीं यार, थोड़ा और देखते ना, कुछ तो होगा ही। अरे यार इसको कोई समझाए यार, इसको कौन समझाए यार इसको। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गट्टू की नजर स्टाफ रूम पर पड़ती है। ए भाई ये वो देख, स्टाफ रूम। वो स्टाफ रूम के अंदर जाते हैं और जैसे ही टॉर्च की रोशनी स्टाफ रूम पर पड़ती है वो दंग रह जाते हैं। स्टाफ रूम में कई सारे टीचर के टेबल होते हैं लेकिन सब खाली। भाई पप्पू, तूने यहाँ कुछ नोट किया? यहाँ पर कुछ है क्यों नहीं भाई? ये पूरा का पूरा खाली क्यों है भाई? गट्टू, रीमा और पप्पू जाकर सभी टीचर्स के टेबल की दराज खोलकर देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हाँ यार सही कह रहा है, इनके तो टेबल में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। खाली कर दिया होगा ना। यार भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, कि ये सारे टेबल, डेस्क और ये ब्लैक बोर्ड वगैरह यहीं पर क्यों छोड़ दिए भाई? हो सकता है जल्दबाजी में ताला लगा हो। अबे यार तुम लोग ना यार डराओ मत यार। एक तो मैं तुम लोगों के साथ आया हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे डराने वाली बातें कर रहे हो यार। गट्टू तभी एक और टेबल की दराज खोलता है जिसमें उसे एक पीतल की चाबी दिखती है, एक लाल कपड़ा और जिस पर कुछ लिपटा है, एक रजिस्टर जिस पर लिखा है ड्यूटी रजिस्टर। ओ भाई, ओ ये क्या यार? इस कपड़े में क्या है? गट्टू उस कपड़े को हटाकर देखता है कि उसमें एक चाकू है। ओ भाई चाकू। रीमा तभी वो रजिस्टर उठाकर देखती है। देखो, सब टीचर्स के नाम लिखे हैं और इनमें से जितने भी नाम लाल घेरे से मार्क किए गए हैं वो। भाई एक चीज नोटिस की, इन सभी टीचर्स की आखिरी ड्यूटी भाई क्लास नंबर 16 में थी। ये देख, इसके बाद कुछ है ही नहीं भाई। इसका मतलब वही सब कुछ हुआ होगा जहाँ से ये सब गायब हुए। तीनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं।
बाहर दूर से एक पुरानी खिड़की हिलती है। हल्की खटखट की आवाज आती है। ये भाई ये बस बस भाई बस, अब और मत बोलना यार। मुझे ये सब भूत प्रेत जैसा लग रहा है भाई गट्टू। और तुम लोग साला ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ पर आके, हैं? मेरी बात मानो, चलो यार चलते हैं वापस। ए भाई गट्टू चलना यार, कल करेंगे ना यार, चलना। ए भाई गट्टू देख लिया ना यार जितना देखना था, चलना यार भाई चलना। अबे नहीं यार, अभी तो आए हैं, अभी चलेंगे यार, रुक तो जा। पहले ये वहां चलते हैं ना, क्या है ये, क्लास नंबर 16। गट्टू फटाफट से सारी चीजें अपने बैग में रखकर उस क्लास को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे उस पूरी जगह कोई 16 नंबर क्लास नहीं मिलती। भाई क्लास नंबर 16 तो है ही नहीं यार पूरे फ्लोर में, हर जगह चेक कर लिया मैंने तो। एक बार वो चाबी और रजिस्टर निकाल, क्या पता कुछ पता लग जाए। गट्टू जैसे ही चाबी निकालता है तभी अचानक उसे ध्यान आता है। ओए हाँ यार हाँ, ओए रुको यार रुको, आखिर में एक खाली जगह है जहाँ एक अलमारी रखी है। ओ हाँ यार याद आया, चलो चलो। हाँ, और ध्यान है अलमारी तांबे की थी और ये चाबी भी तांबे की है भाई। गट्टू रीमा की तरफ देखता है और तभी उस अलमारी की तरफ भागने लगता है। रीमा और पप्पू भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। ओ यार देख, लग गई यार। हाँ भाई सही है, अब खजाना मिलेगा तेरे को, है? पप्पू धड़ाम से उस अलमारी का दरवाजा खोलता है और सामने होता है सिर्फ घुप अंधेरा। अलमारी खुलने के साथ ही एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है। टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीरने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर बस एक लंबी सी सुरंग दिखाई देती है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। ये तो नीचे जा रही है। ओह भाई, भाई बस यार बस, ये ना लिमिट क्रॉस हो गई है भाई। मैं अब इसके आगे नहीं जाने वाला यार, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों को जाना है तो जाओ भाई, मेरे को नहीं जाना। अगर हम 3 साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा, भरोसा है ना हम दोनों पर? भरोसा भरोसा हाँ। चल फिर। तीनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर उतरने लगते हैं। नीचे उतरते ही हवा और भी ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। कुछ कदम आगे चलने के बाद सुरंग खत्म होती है और सामने एक बड़ी सी खाली जगह होती है जहाँ रात हो रखी है और ऊपर से राख बरस रही है। बीचों बीच बस एक कमरा है जिसकी प्लेट पर लिखा है क्लास 16। यार ये है क्लास 16। पर ये जगह क्या है? अरे यार वो तो देख के ही पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं है, चलो देखते हैं। वो तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर जाने लगते हैं। तीनों जाकर उस शीशे में से झांकने लगते हैं। ओ भाई, ये क्या है भाई? ये सभी कौन है? भाई ये वही टीचर तो नहीं है जो रजिस्टर में लाल घेरे में थे, वही वाले। मतलब इन सबको यहीं बंद करके रखा गया था और देखो सब बिल्कुल जैसे पुतले हो, कोई सिर्फ सामने देख रहे हैं। भाई पर वो देखना यार, उनके सामने बैठा टीचर कौन है भाई? अबे ओए, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि ये सारे लोग वश में हो उस टीचर के? सारे के सारे बस उसकी आंखों में देख रहे हैं भाई, ध्यान दिया तूने? मैं समझ गई, मतलब उस टीचर ने अपनी आंखों से सबको वश में किया हुआ है। ए भगवान, सोचा था शादी होगी, पैसे होंगे, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों साला मुझे यहीं मरवा दोगे यार। चुप। गट्टू सोचता है
और बैग से वो चाकू निकालता है जिसमें लाल धागा बंधा था। यार मुझे लगता है ना कि शायद ये इसीलिए छुपाया गया था, ये चाकू ही उस पर काम करेगा भाई। अरे भाई पर हम उससे लड़ेंगे कैसे भाई? अगर वो हम पर बरस पड़ा तो? कहीं एक बार उसने आंखों में देख लिया तो बस, कहीं हम भी फिर उसके गुलाम न बन जाए भाई। मुझे समझ आ गया, एक को आंखें बंद करनी होंगी और दूसरा उसे बताएगा कि कहाँ जाना है। वो उसे आगे से पकड़ेगा और इतने में मैं पीछे से जाकर उसकी आंखों पे ये खंजर घोंप दूंगी, तभी उसके जादू से बचा जा सकता है शायद। हाँ ठीक है, चलो मैं आंखें बंद करके जाऊंगा, तुम बताना मुझे, ठीक है? गट्टू आंखें बंद कर लेता है। गट्टू सीधा सीधा जा, हाँ अब लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट। ओ भाई जमकर जमकर, ओ भाई वो तेरी तरफ आ रहा भाई, ओए। टीचर एकदम से अपनी उंगली उठाकर गट्टू की तरफ आता है, जैसे उसकी जान खींच लेगा, लेकिन उसकी आंखों का गट्टू पर कोई असर नहीं होता। सीधा जा, बस सीधा, और पकड़ ले, तेरी तरफ ही आ रहा है वो। पप्पू सीधा जाकर उससे एकदम से टकरा जाता है और तभी उसे अपनी दोनों बाहों में जकड़ लेता है। अचानक सभी टीचर जो पुतलों की तरह बने बैठे थे वो हिलने लगते हैं और सभी के शरीर अगले ही पल सीधा जमीन पर जा बिखरते हैं। धीरे धीरे उनकी आत्माएं शरीर से अलग होने लगीं, मानो कोई अदृश्य बांध खुलकर उन्हें मुक्त कर रहा हो और आसपास मानो कोई रूहानी निस्तब्धता छा गई हो। न कोई भय, न कोई व्याकुलता, सिर्फ चेहरों पर छाई हुई शांति और संतोष की आभा। ऐसा लग रहा था मानो सालों की पीड़ा और संघर्ष एक ही क्षण में धुलकर समाप्त हो गए। उनके चेहरे पर आंखों से आंसू गिरने लगे। सभी टीचर उन बच्चों की ओर देखते हैं। अब आप सभी लोग हाँ बच्चों, शरीर तो नश्वर है ही, अगर 30 साल पहले न मरते तो फिर कभी मरते ही मरते। पर तुम बच्चों ने हम सभी को मुक्त कर ही दिया आज। पूरे 30 साल का शाप तुमने तोड़ दिया हमारा। सभी बच्चे और टीचर एक दूसरे को देखते हैं और वहां एक अजीब सा सुकून छा जाता है। पर ये सब हुआ कैसे? ये कौन था जिसने आप सबको वश में कर लिया था? जो आत्मा तुमने देखी वो थे रघुनाथ सर। उनका कसूर बस इतना था कि वे दलित थे और गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन प्रिंसिपल को ये बात पसंद नहीं थी कि वे बच्चों को उच्च जात वालों के साथ पढ़ाएं। तो उन्होंने उन बच्चों को अलग क्लास अलॉट कर दी, क्लास नंबर 16। रघुनाथ सर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे कहते थे ज्ञान सबका अधिकार है, चाहे उसका जन्म जहां भी हुआ हो। इस स्कूल के कई लोगों को उनसे घृणा थी। एक रात उन्हें कमरे से घसीटकर लाठी, रॉड, चेन से मारा गया, जब तक उनका खून दीवारों पर न चटक गया। फिर उनका शरीर इस अलमारी में डाल दिया गया, जहां वे घंटों तक हाँफते, तड़पते, चीखते रहे और आखिरी सांस यहीं टूटी उनकी। उनका दर्द इस स्कूल की दीवारों में समाकर शाप बन गया।
उस दिन से जो भी टीचर अंडरग्राउंड ड्यूटी पे जाता वो उनकी आंखों में फंस जाता। मैं ही था जिसने ये सब पहली बार देखा। मैंने तब एक चाकू और वो चाबी छुपाई थी मेरी टेबल में, ताकि कभी कोई सच जान सके और हमें मुक्ति दे सके। तो आपने क्यों नहीं किया ये फिर सर? क्योंकि मैं अकेला था। मेरे पिता एक सिद्ध पंडित थे जो ऐसे भूत प्रेतों और सायों से लोगों की रक्षा करते थे। तो उन्हीं से मैंने ये सब सीखा था। और जब ये हुआ तो मैंने ऐसे 2 चाकू बनाए। इनमें कुछ खास मंत्र हैं जो किसी भी बंधन अर्थात वश में हुए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए बोले जाते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं असफल रहा तो शायद कोई और हमें बचा ले। और आखिरकार बरसों से अटकी इन आत्माओं को तुमने मुक्त कर ही दिया बच्चों। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक हवा का झोंका आता है और अपने साथ उन सभी को असीम आकाश मंडल में खींच ले जाता है। तीनों बच्चे अगले दिन ये बात पूरे स्कूल को बताते हैं और पूरा स्कूल मानो कुछ दिनों के लिए उनके शोक में डूब जाता है। रघुनाथ की जलाई लौ हर शिक्षक और हर विद्यार्थी के हृदय को कुछ ऐसे प्रज्वलित करती है कि कुछ ही दिनों में स्कूल का नाम बदलकर रघुनाथ सर्व विद्यालय कर दिया जाता है।